त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय के आए चुनाव परिणाम। तीनों ही राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस का क्या हुआ हश्र। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। तीनों ही राज्यों में लेफ्ट और कांग्रेस की हालत पतली है, जबकि त्रिपुरा और नागालैंड में एनडीए ने वापसी की है, जबकि मेघालय में भी वो सरकार का गठन करने की स्थिति में है। ये चुनाव खास तौर से कांग्रेस के लिए इफेक्ट टेस्ट कहा जा रहा था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद ये पहले चुनाव थे जो पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में संपन्न हुए हैं। ऐसे में सबकी नजरें इन चुनावों पर टिकी हुई थी। लोग देखना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के मार्फत जो लहर पैदा करने की कोशिश की गई थी, उसका कितना असर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित इन राज्यों तक पहुंचा है। यहाँ से बेशक से राहुल गांधी की यात्रा नहीं निकली थी, लेकिन उस दौरान तीनों ही राज्यों में प्रदेश कांग्रेस को भारत जोड़ो का अलग जगाते जरूर देखा गया था। लेकिन अब तीनों ही राज्यों में जो चुनावी नतीजे निकल कर आए हैं, वो कांग्रेस और लेफ्ट को फील गुड या संतोषजनक कहने लायक आंकड़े भी जमा नहीं कर पाए। बात त्रिपुरा की करें तो यहाँ पर 2018 के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन को जहाँ 16 सीटें मिली थी, वहीं 2023 के चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 14 सीटें ही नसीब हो पाई। नागालैंड में तो कांग्रेस अपना खाता ही नहीं खोल पाई। तो मेघालय में साल 2018 के चुनाव में जिस कांग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी, वो अब 2023 के चुनाव में महज 5 सीटों पर ही सिमट गई है, जबकि मेघालय में टीएमसी को भी 5 सीटों पर ही जीत मिल सकी। इस पर सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसी हालत में त्रिपुरा की आवाम जिन्होंने आकर वोट डाला, बहुत बड़ा आतंक का सामना करते हुए, बहुत बड़ा हिंसा का सामना करते हुए, और जिस तरीके से हमले हुए थे चुनाव के कुछ महीने पहले से, उन सब का वो झेलते हुए, और हमारी साथी, हमारे कॉमरेड, हमारे पार्टी के कॉमरेड जिनकी हत्या की गई थी बीजेपी के गुंडों की तरफ से, इन सब के बावजूद लाखों की तादाद में लोग निकल आए और वोट डाले। ये एक बहुत बड़ी जनतांत्रिक जीत है त्रिपुरा के अंदर। भाजपा बहुत कोशिश की कि एक डर की माहौल को इस्तेमाल करते हुए, उनकी मसल पावर को इस्तेमाल करते हुए, दादागिरी को इस्तेमाल करते हुए, और साथ ही साथ उनका धन को इस्तेमाल करते हुए, और इस धन का उपयोग किस गलत तरीके से किया गया, वो सबके सामने स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। इसके बावजूद ये कैंपेन जो हुआ, इसको हम समझते हैं कि वहाँ पर जो धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक ताकतें हैं, वो लगातार सतर्क रहेंगे कि वहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था, लोगों की जनवादी अधिकार और मौलिक अधिकारों की रक्षा हो आने वाले दिनों में त्रिपुरा, और जनता के साथ जुड़कर रहेगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी उनकी अधिकारों के हक में, और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जन आंदोलनों को भी तेज करेगी। कांग्रेस और लेफ्ट के लिए तीनों ही राज्यों के चुनाव परिणाम बेहद निराशाजनक रहे हैं। इसे उनके लिए चिंताजनक भी कहा जा रहा है, क्योंकि अगले ही साल आम चुनाव होने हैं। उससे पहले यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जनता का मूड जिस तरह से कांग्रेस और लेफ्ट से उखड़ा है, इसे आम चुनाव के लिहाज से दोनों दलों के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।